नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ Sri Sai Group of Hospital and Gelopia Pharma. I am proud father of two sons and husband of a lovely woman, working on a mission to save 1 million knee joint across the globe in osteoarthritis patient without surgery. और आज मैं अपने एक मरीज के सवाल का जवाब के लिए ये वीडियो बनाया। सर, मुझे बहुत दर्द है सर, बहुत कष्ट रहता है, मैं चल नहीं पाता हूँ सर। मैं बहुत दिन से मेडिसिन भी लिया, बहुत लोगों को, डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारा दवाइयाँ भी लिया। अभी डॉक्टर हमको बोल रहे हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा। क्या मुझे आप सर कोई आप ऐसा आपके पास उपाय है कि मेरा घुटना भी नहीं बदलना पड़े और जो आज मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जो मैं बिना किसी के सहारे के अपने डेली एक्टिविटी के काम नहीं कर सकता, मैं बाथरूम नहीं जा सकता, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं थोड़ा टहल नहीं सकता, वो चीज़ मैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ वो स्टेज से हट के मैं उस स्टेज पे आ जाऊँ जब मैं खुद अपने परिवार के लिए एक सहारा बन सकूँ, एक सहयोग बन सकूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूँ और वो भी बिना ऑपरेशन किए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो हमको उपाय बताइए। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको उपाय बताना चाहता हूँ। आपको पूरा जानना है तो अंत तक मेरे इस वीडियो से बने रहिएगा। और आपको अगर लगे कि हमने काम की कोई चीज़ बताई है तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए और इसको शेयर भी करिए। आप जहाँ से हैं वहाँ से इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, एक तकलीफ़ जो है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि घुटना में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज के हिसाब से होने वाली दिक्कत है। ये वियर एंड टीयर की दिक्कत है। एक्चुअली जैसे गाड़ी की चक्का जो है, इसे यूज करते करते घिस जाता है और वो ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे ख़राब। वैसे ही ज्वाइंट भी, घुटने का भी ज्वाइंट यूज़ करते करते प्रेशर पड़ते वो धीरे धीरे उसका कार्टिलेज घिस जाता है, वो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और ये नेचुरल प्रक्रिया है, वियर एंड टीयर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। और धीरे धीरे ये कष्ट घिसना इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण से आपको चलने फिरने और अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कार्यों में भी दिक्कत होने लगती है। और एक्चुअली ये जो तकलीफ़ हुई है, इसके दो ही उपाय हैं। या तो आप बचाइए, आपका घुटना डैमेज हो गया उसको बचाइए, या फिर बहुत ख़राब हो गया तो बदलिए, जिसके लिए आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि बदलवा लेने का। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते, तो मेरे पास उपाय है। आप मेरे रिजीम को 1 महीना फॉलो करिए। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि 95% लोगों को हमारे ट्रीटमेंट रिजीम से ही इतना बेनिफिट हो जाता है कि वो खुद बोलते हैं कि अब मुझे घुटना रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी को करना पड़ता है, कारण बहुत सारे रहते हैं। एक तो कारण रहता है कि उसका घुटना इतना डैमेज हो गया रहता है कि वो पूरा रिवाइव नहीं होता है, और कितना बार मरीज़ भी हमारे हर एडवाइस को नहीं मानता है, ये भी होता है, जिसके कारण कुछ लोगों को बदलना भी पड़ता है। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपका घुटना नहीं बदले तो आपको 3 चीज़ें करना है। एक तो पहला चीज़ कि अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वो बदलाव क्या करना है? वो बदलाव इसलिए करना है कि आपके घुटने पे जोर कम पड़े, क्योंकि आपका घुटना डैमेज हो गया है, आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है। अब इसको बचाना है तो बचेगा कैसे? जब इस पर प्रेशर कम पड़ेगा, इस पर जोर कम पड़ेगा। और उस जोड़ कम करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। क्या क्या बंद करना होगा? तो सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करना होगा। सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करना होगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अगर मेरे घुटने पे 1 रुपये का वजन है, मैं खड़ा होता हूँ 2 रुपये का वजन पड़ता है। जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ 10 रुपये का वजन पड़ता है। और जब मैं बाथरूम के लिए जब इंडियन टॉयलेट पे बैठता हूँ तो 15 रुपये का वजन पड़ता है। आप सोचिए, एक ज्वाइंट जो पहले से ही, चक्का जो पहले से ही डैमेज है, और उस पर जितना वो लोड लेने की क्षमता है उससे 10 गुना, उससे 20 गुना वजन अगर हम डाल दें, वो गाड़ी के चक्का खराब है और 1 आदमी 2 आदमी बैठाने की जगह पे उस पर 10 आदमी को बैठा दें, 15 आदमी को बैठा देंगे तो क्या होगा? वो गाड़ी जाम हो जाएगी, खराब हो जाएगी भाई। तो अगर आपको अपना घुटना बचाना है तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा। नीचे बैठना उठना और सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये 2 चीज़ बिल्कुल आप गांठ बांध के ले लीजिए, इसको बिल्कुल बंद करना है। नीचे बैठना उठना और दौड़ना कूदना, नीचे बैठना उठना, दौड़ना कूदना और सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये बंद करना होगा। सीढ़ी कभी इमरजेंसी में कभी चढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी चढ़ना है, रेलिंग पकड़ के चढ़ना है।
नीचे बैठना उठना बिल्कुल नहीं करना है। तो नीचे नहीं बैठेंगे तो पैखाना, बाथरूम, पेशाब कैसे करेंगे? उसके लिए अंग्रेजी पैखाना के लिए यूज करिए, कमोड यूज करिए। आपको खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, नहाना है, तो मचिया उचिया पे, स्टूल पे बैठ के, चाहे ऊंचा स्टूल पे बैठ के ये सब चीज़ें काम कर सकते हैं। खाना भी खाना है तो टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना है, यानी घुटने को पूरा मोड़ के नहीं बैठना है, खास करके पूरा शरीर का वजन लेके। ऐसे बिछावन पे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, चाहे ऐसे ही बैठे हुए हैं, जब घुटना पे वजन नहीं है तो आप घुटना मोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैंने आराम से जितना मुड़ता है, ऐसे जबरदस्ती करके, क्योंकि उस वक्त कष्ट रहता है तो नहीं मोड़ना है, लेकिन ऐसे बिना वजन लिए आपको मोड़ने में वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन पूरा शरीर का वजन लेके, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं उस वक्त, चाहे पूरा शरीर का वजन लेके, जैसे हम लोग बाथरूम के लिए बैठते हैं इंडियन टॉयलेट पे, उस तरह से बैठना वो बिल्कुल बचाना। जैसे हम पूजा के लिए बैठते हैं, जैसे हम नमाज के लिए बैठते हैं, ये बिल्कुल बंद करना होगा। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ का केवल ध्यान दे दें तो बहुत हद तक आपकी तकलीफ समझिए 70% ठीक हो जाता है। बहुत कम दवा की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक चीज़ है, आप अपने वजन को देखिए, आपका शरीर का वजन कितना है, आपके हाइट के अनुसार आपका कितना वजन होना चाहिए। BMI अपना निकालिए, क्या आपका वजन बराबर है क्या? अगर बराबर नहीं है तो वजन बराबर करने की कोशिश करिए। वो कैसे बराबर होगा मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका वजन थोड़ा सा कम होगा, आपके घुटने की तकलीफ में बहुत राहत मिल जाएगी जी, बहुत राहत मिल जाएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ वो है एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। और एक्सरसाइज के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो भी हैं, आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मेरा उसके लिए कोर्सेज भी हैं, आप उसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन और आप उसको कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से बेनिफिट ये होता है ना कि एक तो आपकी घुटने के आजू बाजू की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, और मजबूत होने के कारण से जब मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी तो जॉइंट पे, हड्डी के बीच का जो दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है जो घिस गया है, जो जिसके कारण से आपको कष्ट हो रहा है, उस पर जोर कम पड़ेगा और आपका घुटने का पेन कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर ये तीन चीज़ें, जो मेडिसिन नहीं है, इसके साथ साथ मेडिसिन भी है, कुछ और भी हम लोग इलाज करते हैं, उससे भी बेनिफिट, अगर ये तीन चीज़ का ध्यान दें और सचमुच रिलीजियसली ध्यान दें तो मैं ये दावा करता हूं कि 100 आदमी में 95 आदमी का कष्ट ठीक हो जाता है। 95 आदमी का कष्ट ठीक हो जाता है। 95 आदमी को सर्जरी के मुंह पर से जाके ऑपरेशन थिएटर से आप बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो काम का था, मेरे ये एडवाइस काम के थे, तो आप अपने सारे चाहने वालों को, आपके रिटायर्ड बुजुर्गों का कोई ग्रुप है उसको, उन सबको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज ए अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।